ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ग्रैंड मुसल्ला इमाम खुमैनी में नमाज जनाजा मजह तक़रीद आयतुल्लाह जाफर सज्जानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में लोगों का समंदर उमड़ आया। 1.5 करोड़ से जायद अफराद की शिरकत। तेहरान में तारीखी मनाज़िर, सड़कें सोगवारों से भर गईं। ईरानी सुप्रीम लीडर की बेटी, बहू, नवासी और दामाद की भी नमाज जनाजा साथ ही पढ़ाई गई। ईरानी सदर पज़ेश्कियान, स्पीकर मुसल्लह फ़ौज, पासदारान इनक़िलाब के सरबराह, चीफ जस्टिस शूरा निगहबान के अरकान भी शरीक हुए। नमाज जनाजा के बाद मरकजी शाहराह पर अजीम शान जुलूस, शुरका तस्वीर, परचम और ताज़ियती बैनर्स उठाए हुए नजर आए। नमाज जनाजा से काबिल शहीद के पैकर को फौजी सलामी दी गई। ईरानी कौमी तराना भी पढ़ा। हज़ारों अफराद अपने महबूब रहनुमा को अलविदा कहने के लिए मुसल्ला में मौजूद रहे। तेहरान में रिक्कत आमीज़ मनाज़िर। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के 3 बेटों सैयद मुस्तफ़ा खामनाई, सैयद मसूद खामनाई और सैयद मीसम खामनाई की शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत। तीनों बेटे ज़ारो कतार रोते रहे। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजे में जज्बाती मनाज़िर। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान जज्बात पर काबू न रख सके। स्पीकर बाकर कालिबाफ भी रोते रहे। खूबसूरत आंखें, मासूम चेहरा, नन्ही ज़हरा। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की नवासी के ताबूत ने सबको रुला दिया। 14 माह की ज़हरा भी हमले में शहीद हुई थी। हमले के वक्त ज़हरा नाना के साथ कमरे में मौजूद थी। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जस्दे खाकी को तेहरान से 7 जुलाई को क़ुमुल मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। मस्जिद जमकरान में आयतुल्लाह नासिर मुकाररम शिराजी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। क़ुम के बाद शहीद के पैकर को नजफ़ उल अशरफ और करबला मौला भी ले जाया जाएगा। इराक़ के मुक़द्दस शहरों में शहीद के जनाजे में 5 मिलियन से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्की। 9 जुलाई को मशहद मुक़द्दस में आयतुल्लाह नूरी हमदानी की इक़्तिदा में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में तदवीन की जाएगी। कायद की शहादत का सबब बनने वालों का पीछा छोड़ेंगे न एहतिसाब से पीछे हटेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हमारे रहनुमा को शहीद करने वाले कानून और कार्रवाई से बच नहीं सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहम्मद मुक़ब्बिल ने कहा, सैयद अली खामनाई के कातिल कुदरती मौत नहीं मरेंगे। शहीद राहबर के कातिल का इंतकाम ज़रूर लेंगे। पाक फ़िज़ाई के ग्रुप कैप्टन आसिम का कातिल गिरफ्तार। ग्रुप कैप्टन आसिम एक खातून को मुल्ज़िम की दस्त बर्द से बचाते हुए शहीद हो गए थे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, वाक़े के 9 घंटे के अंदर मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िम साथ ज़बरदस्ती निमरा को साथ ले जाने के लिए वज़िद था। ग्रुप कैप्टन ने मुल्ज़िम को खातून से बदसलूकी से मना किया। मुल्ज़िम ने पहले तल्ख़ कलामी की, फिर फायरिंग करके आसिम तारिक को शहीद किया। लाहौर से अगवा गैर मुल्की ख़वातीन को पंजाब पुलिस ने बाजियाब करवाया। सोशल मीडिया पर चलने वाली ये दावे दुरुस्त नहीं कि गैर मुल्की ख़वातीन खुद बाहर आईं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरा ने कहा, गाड़ी की लोकेशन ट्रेस करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। अगवाकारों के बारे में इत्तला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी। घर पर छापे के दौरान अहले खाना ने बताया कि मुल्ज़िम नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार हैं। बड़ी शख्सियत से ताल्लुक़ सामने आने के बावजूद आला पुलिस अफसरान ने कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत दी। लोकेशन की मदद से रज़ादार को भी ट्रेस किया गया। तहकीकात में ये बात सामने आई कि एक बासर शख्सियत का करीबी रिश्तेदार भी वाक़ई में मुलविस है। बयान पुलिस की निगरानी में नहीं, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया जाता है। मजिस्ट्रेट के घर पर छापा मारने वाले SHO को मुअत्तल कर दिया गया। मेडिकल और बयानात मुकम्मल होने के बाद गैर मुल्की ख़वातीन को बैरून मुल्क रवाना किया गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 7वीं बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई। विमेन T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 151 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बैथ मोनी ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। लैचफील्ड ने 48 रन स्कोर किए।
बाबर आजम फिर टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी से शान मसूद को हटा दिया गया। दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। आकिब जावेद का कहना है कि शान मसूद की परफॉर्मेंस बेहतर रही है, ताहम कप्तानी के लिए कुछ चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी। मिसबाह हक बोले कि क्रिकेट में तसलसल बहुत अहम है, देखना होता है बहसीत खिलाड़ी और कप्तान कारकर्दगी में तसलसल है या नहीं। सिलेक्शन कमेटी अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई तक ट्रौबा में खेला जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के नामुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की हल्फ बर्दारी आज होगी। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर आम इंतखाबात के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। 45 इंतखाबी हल्कों में 852 उम्मीदवार मैदान में, 320 से ज़ायद उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके। कोटली के 6 हल्कों से 135, मुजफ्फराबाद के 5 हल्कों से 126 उम्मीदवार मैदान में, पूंछ और संधोतनी के 7 हल्कों से 126 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर 126 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात 14 और 15 जुलाई को इस्लामाबाद में मुतवक्किल। बर्गनस्टॉक और दोहा में ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। तकनीकी उमूर की ईरानी और अमरीकी माहिरीन मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शरीक होंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक होगा। ईरान वज़ीर ख़ारजा से तेहरान में हमास और हिज़्बुल्लाह के वफूद की मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने इस्राईली जाहिद के खिलाफ ईरान की हिमायत जारी रखने के अज़्म ज़ाहिर किया। हिज़्बुल्लाह के वफ़द से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुफ़ाहमती यादाश्त के मुताबिक लबनान में जंग के खात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ख्वाजा कहती हैं कि वक्त के साथ निज़ाम में बेहतरी लाना ज़रूरी है। इत्तेफ़ाक़ राय से कानून साजी की जा रही है। निजी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ रही हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी के इस्तेमाल को फ्री कर दिया गया है। कालादम अवामी एक्शन कमेटी के गुंडों का आज़ाद कश्मीर के शहरों पर वहशियाना तशद्दुद। इंतशारी कमेटी के 20 से 25 शरपसंदों का सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नासिर अरबाब और हस्साम पर तशद्दुद। दोनों अफराद को बेहोशी की हालत में रावलाकोट के करीब सड़क पर फेंक कर फरार। रावलाकोट धरने में आवाम की अदम दिलचस्पी के बायस कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शदीद बौखलाहट का शिकार। शरपसंदों ने रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस के 4 अहलकारों को अगवा कर लिया। इससे कबल भी इन शरपसंद अनासर ने पुलिस ASI को अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था।